गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 हम कल वीडियो में कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कल हमने आपको पूरी डिटेल में समझाया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज मेरे पास 3 नंबर दे रखे हैं 12, 15 और 21। इनका एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले बेटा 12 के फैक्टर बनाएंगे। ये हमारा 12 आ गया, ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12, फिर 6 के फैक्टर 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे हम 15 के फैक्टर बनाएंगे। 15 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। फिर बेटा 21 के फैक्टर बनाएंगे। 21 3 के टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। फिर यहाँ पे बेटा 12 जो है उसके फैक्टर लिखेंगे। क्या आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप ध्यान से देखो 2 कितने बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। फिर 15 के फैक्टर बनाएंगे। वो क्या आएगा 3 इंटू 5। इसको मैं इनके नीचे लिख देता हूँ। और फिर 21 के फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा बेटा 3 इंटू 7। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब चलते हैं बेटा, पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था बेटा जब भी एचसीएफ फाइंड करते हैं तो कौन से नंबर लिखने हैं, कॉमन वो नंबर जो इन तीनों में होगा। तो इन तीनों में कौन सा नंबर दिख रहा है 3, तो पहले नंबर लिखेंगे फिर उसकी हम पावर लिखते हैं। एच फॉर हाईएस्ट, तो पावर हमेशा क्या लिखनी है छोटी। तो यहाँ पे देखो 3 की सभी में कितनी पावर आ रही है 1, तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर। फिर आ जाएगा बेटा आपका एलसीएम। तो कल भी बताया था मैंने आपको कि एलसीएम जब भी फाइंड करना तो क्या करना होता है बेटा। पहला स्टेप क्या है, सारे नंबर्स लिखे जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से शुरू हो जाओ। पहले कौन सा नंबर दिख रहा है 2, फिर नेक्स्ट कितना है बेटा 3। अब दूसरे में आ जाओ, वहाँ पे 3 वो लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा 5। फिर तीसरे में आ जाओ, वहाँ पे 3 लिख चुके हैं। और फिर कौन सा आ रहा है 7 आ रहा है। और एलसीएम, एल का मतलब होता है लीस्ट, तो पावर कौन सी लेनी है जो सबसे बड़ी होगी। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है बेटा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, 5 की 1 और 7 की भी 1 है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है आपका 17। तो 17 के फैक्टर बनाएंगे। 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। 23 है नेक्स्ट नंबर, ये भी बेटा प्राइम नंबर होता है, तो अपने ही टेबल में जाएगा 23 1 ज़ा। और नेक्स्ट है 29, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी अपने टेबल से जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो 17 के फैक्टर कितने हैं बेटा 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर 23 इंटू 1। और फिर बेटा 29 के फैक्टर 29 इंटू 1। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा कौन सा नंबर है जो तीनों में दिख रहा है आपको 1 है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। फिर बेटा एलसीएम, पहले फर्स्ट लाइन के नंबर लिखेंगे। क्या आ रहा है बेटा 17। फिर दूसरी लाइन में क्या आ रहा है 23 और थर्ड लाइन में 29। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 11339, और ये आपका आंसर है। फिर चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में आपको कौन कौन से नंबर दे रखे हैं 8 9 और 25। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर बनाएंगे बेटा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। फिर बेटा 9 के फैक्टर बनाएंगे। 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। और फिर 25 के फैक्टर बनाएंगे। 25 5 के टेबल में आता है। 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 फिर से 5 के टेबल में आएगा। फिर यहाँ पे बेटा 8 के फैक्टर लिखेंगे। क्या आ रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देखो 2 कितने बारी रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3। फिर 9 के फैक्टर बनाएंगे। क्या आ रहे हैं बेटा 3 इंटू 3।
तो 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। और फिर उसके बाद में 25 के फैक्टर बनाएंगे, 5 इंटू 5, 5 2 बार रिपीट हो रहा है तो 5 की पावर 2। तो पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, एलसीएम में सभी नंबर लिखने हैं। फर्स्ट में क्या था 2, नेक्स्ट में कौन सा नंबर है 3, और नेक्स्ट लाइन में क्या है 5। फिर पावर लिखनी है, हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 की पावर 3 होता है 8, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो आंसर आ जाएगा 1800। फिर हम फाइंड करेंगे इसका एचसीएफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एचसीएफ में कौन सा नंबर लिखते हैं जो सभी में दिखेगा आपको। तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं है जो सभी में है, तो फिर एचसीएफ क्या हो जाएगा 0। बिल्कुल नहीं, गलत है। जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 उसके साथ जरूर होता है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1, इसको भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1। तो 1 जो है वो तीनों में दिख रहा है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिवन दैट आपको एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का, वो 9 है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। कल हमने एक फॉर्मूला किया था क्या था वो फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो आंसर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां देखो बेटा, एचसीएफ 9 है, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के बदले में एलसीएम ही लिखेंगे, एचसीएफ के बदले में 9 लिख देंगे, और यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 306 मल्टीप्लाई बाय 657। एलसीएम इक्वल्स टू, ये 9 मल्टीप्लाई है बेटा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। बच्चे क्या करते हैं, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होता है नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, फिर डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। आप नंबर मल्टीप्लाई मत करिए, सीधे कैंसिल करते हैं। तो बेटा 9 जो है 3 के टेल में आता है, 3 3 9, 3 10 13, 3 2 6, फिर से 3 1 3, 3 3 9, कैरी 1 12 हो गया, तो 3 4 12। तो मेरा जो एलसीएम बनेगा इक्वल्स टू 34 इंटू 657। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो लगा हुआ आपका आंसर आएगा 22338। ये आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में भी बड़ी बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पूछा गया है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि अगर आप 6 की पावर एक्सपेंड करोगे, n के बदले में कोई भी नंबर लिख दो 1 2 3, अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो क्या उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि लास्ट डिजिट 0 कब आता है। हम लिखते हैं यहाँ पे ए नंबर एंड्स with digit 0 if its factors contains 2 and 5। किसी भी नंबर के एंड में 0 तभी आता है अगर उसके फैक्टर्स में क्या आएगा बेटा 2 और 5। तो हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या आ जाएंगे बेटा 2 इंटू 3। अब इस फैक्टर में 5 मिसिंग है, तो 5 अगर इसमें नहीं आएगा तो इसका मतलब इसके डिजिट के एंड में 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिजिट में अगर एंड में 0 लाना है तो फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, सिंस जो फैक्टर हैं 6 के डज नॉट कंटेन्स, उसमें 5 नहीं आ रहा है, इसलिए देयरफॉर 6 रेज़ टू पावर जो n है नेवर एंड्स विद डिजिट 0। बस इतना सा याद रखना बेटा आपने, जो भी नंबर दिया होगा, मान लीजिए 4 है
6 है, कुछ भी है, तो आपने उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। उसके प्राइम फैक्टर में आपको 2 और 5 ये दोनों दिखने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग होगा तो फिर उसके डिजिट के लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 नहीं आने वाला है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 2 नंबर मुझे दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो आइए चेक करते हैं। पहला नंबर है बेटा 7 × 11 × 13 + 13। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी। पहले देखिए बेटा दोनों में कॉमन नंबर कौन सा? 13। तो ये 13 आ गया कॉमन। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 7 × 11 + 1। अब ये बेटा 13 7 × 11 करेंगे तो 77 + 1 हो गया। तो ये बन गया 13 × 78। और अगर मैं 78 के फैक्टर्स बनाऊं तो 13 × आएगा 13 × 3 × 2। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा आपका 13 की पावर 2 और साथ में 3 × 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितने फैक्टर बन रहे हैं? 1 2 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो इसको हम लिख देंगे इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो था उसको भी चेक करते हैं। तो ये था बेटा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो देखिए बेटा इसमें भी 5 नंबर है, इसमें भी 5 है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या रह जाएगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 यहाँ से हट गया तो क्या रह जाएगा? 1 5। अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आता है बेटा 1008 + 1। तो ये आ गया बेटा 5 और 1008 में +1 करूंगा तो कितना आएगा? 1009। अब ये जो नंबर है 1009 ये प्राइम नंबर है, इसके फर्दर फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इसके कितने फैक्टर आ गए हैं? 5 और 1009। और आपको पता है जिस नंबर का कोई भी नंबर जो हो 1 उसके साथ फैक्टर होता ही होता है। आपके पास कोई भी नंबर है 1 उसका फैक्टर होता ही होता है। तो इसके फैक्टर कितने बन गए? मोर देन 2, 3 फैक्टर हो गए। तो ये भी आपका क्या आ रहा है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके साथ चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। याद देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं डिक्टेट करके बता देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया जो है 18 मिनट लेती है फील्ड को कवर करने में, सर्कल का एक चक्कर लगाने में, और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। वो दोनों एक ही टाइम पे शुरू करते हैं और पूछा गया है कि कितने मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको आगे जाके कहीं मिलना है तो उस क्वेश्चन में आपने सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है और जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा। जैसे देखिए बेटा सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तो हम 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। और दूसरा रवि जो है उसको 12 मिनट्स लगते हैं तो 12 के फैक्टर बनाएंगे। 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो 18 के फैक्टर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आ जाएंगे बेटा? 2 × 3 बेटा 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 का स्क्वायर। और 12 के फैक्टर लिख रहा हूँ, 2 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर और इंटू 3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको पूछा जाए कि आगे जाके कब मिलेंगे, जब कितने टाइम के बाद मिलेंगे, जब भी आपको इन फ्यूचर जब आगे जाके कहीं मिलना होता है तो आप हमेशा एलसीएम से उसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, पहले सारे नंबर लिखेंगे। कौन कौन सा नंबर है? फर्स्ट लाइन में 2, दूसरा नंबर क्या है? 3, सेकेंड लाइन में फिर से 2 है बेटा, लिख चुके हैं। 3 है, लिख चुके हैं। अब पावर लिखेंगे। एलसीएम में कौन सी पावर ली जाती है? अल्फा लीस्ट, तो बड़ी वाली पावर ली जाएगी। तो 2 की बड़ी पावर कितनी है बेटा? 2। 3 की बड़ी पावर कितनी है? 2। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स वो आपस में दोबारा से मिलेंगे। इस तरह से आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। एलसीएम एचसीएफ अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा, लेकिन कम्पिटिटिव में एलसीएम एचसीएफ ऐसे नहीं सॉल्व किया जाता, उसमें बड़ा टाइम लगता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने की, देखकर ही कैसे आप आंसर ला सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बेस्ट ऑफ लक। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।